नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। भाई आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं द 100 वुमेन्स कंपटीशन का 9th मुकाबला मैनचेस्टर ओरिजिनल वुमेन्स बनाम लंदन स्पिरिट वुमेन्स। ये मुकाबला खेला जाएगा आज शाम 7:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार और मैदान रहेगा मैनचेस्टर का एमिरेट ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम। तो चलिए इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपके साथ साझा कर देते हैं, जिससे आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, फैक्ट्स और स्टैट्स से भरपूर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। मैनचेस्टर के मैदान में विमेंस टूर्नामेंट के अभी तक टोटल 16 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 2 मैचेस का तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। 7 मुकाबले फर्स्ट और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। यहाँ पर दोस्तों एवरेज स्कोर रहता है 124 का। लोएस्ट स्कोर मैनचेस्टर ने बनाया है 76 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है 163 का बाय ओवल इनविंसिबल विमेंस। अब यहीं पर अगर हम टीम के प्रदर्शन की बात कर दें तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने टोटल इस ट्रैक पर 14 मुकाबले खेले हैं पिछले 4 सीजन में, जिसमें से 6 मुकाबलों में उन्होंने जीत दर्ज करी है। वहीं लंदन स्पिरिट वुमेन्स ने एकमात्र मुकाबला खेला है जिसमें उन्होंने जीत दर्ज करी है। अब भाई लोग यहीं पर अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो 5 मैचेस जो कि 2024 से हुए हैं उसमें टोटल 45 विकेट चटकाए गए हैं। 21 विकेट पेसर्स ने और 24 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यानी कि फास्ट बॉलर हो या फिर स्पिनर, दोनों को ही इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इस ट्रैक पर मिलती हैं। अब रही बात हेड टू हेड कंपैरिजन की तो 3 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच खेले गए हैं, जिनमें से 2 मुकाबलों में लंदन स्पिरिट को जीत मिली है। हालांकि मैनचेस्टर ओरिजिनल वुमेन्स अभी तक लंदन के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। तो क्या इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स मुकाबला जीतकर लंदन स्पिरिट के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? सबसे पहले तो नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पे। मैनचेस्टर ने इस सीजन के 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक मैच में उन्होंने जीत दर्ज करी है। वहीं अगर हम बात करें लंदन स्पिरिट्स की तो उन्होंने अपने दोनों ही मुकाबले जीत लिए हैं। पहला मैच वो जीते ओवल इनविंसिबल के खिलाफ और दूसरे मुकाबले में वेल्श फायर को 2 रनों से मात दी थी। चलिए अब इस मुकाबले की प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की ओर नजर डाल लेते हैं। मैनचेस्टर की ओर से आपको बेथ मूनी, कैथरीन ब्राइस, एमिलिया कर, डिएंड्रा डॉटन, सरेन मॉल, एलिस मोनागन, सोफी एक्लिस्टन, फ्रेथा मॉरिस, लॉरेन फिलर, डैनियल ग्रेगरी और महिका गॉड खेलती नजर आ सकती हैं, जिसमें एवलिन जोन्स एक पोटेंशियल चेंज के तौर पर हो सकती है। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम पहले 2 मुकाबलों पर गौर करें और टॉप परफॉर्मर्स पे नजर डालें तो सबसे पहले तो बेथ मूनी का नाम आएगा, जो कि टॉप ऑर्डर में ओवल इनविंसिबल के खिलाफ लास्ट मैच में 70 रन जोड़ चुकी हैं 155 की स्ट्राइक रेट से। तो वहीं कैथरीन ब्राइस ने ओवल इनविंसिबल के खिलाफ 133 के स्ट्राइक रेट से 24 रन की पारी खेली थी, जिसमें जीत दर्ज करने में टीम ने सक्सेस पाई थी, जहां पर ब्राइस के हाथ 1 विकेट भी लगा था। अब यहीं पर दोस्तों मिडिल ऑर्डर में सरीन मॉल आ जाती हैं, जो कि सदर्न ब्रेव के खिलाफ 40 रन की पारी खेल चुकी हैं 117 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये तो हुए 3 बैटर। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो एमिलिया कर जैसी खिलाड़ी टीम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, जो कि 2 मैचेस में 2 विकेट ले चुकी हैं। 6.3 की इकोनॉमी रही और इन्हें सपोर्ट मिलता है सोफी एक्लिस्टन की ओर से, जिनके खाते में 2 विकेट आए हैं 6.3 की इकोनॉमी के साथ। तो दोस्तों जब हम पूरी टीम को एनालाइज करते हैं तो यहां पर इनके पास एक अच्छा बैटिंग लाइनअप मौजूद है, जहां पर डिएंड्रा डॉटन, एलिस मोनागन जैसी खिलाड़ी भी रन स्कोर कर सकती हैं। तो वहीं गेंदबाजी के तौर पर लॉरेन फिलर और महिका गॉड जैसी खिलाड़ी टीम के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। रही बात इनके ओपोनेंट्स लंदन स्पिरिट्स की तो यहां पर दोस्तों आपको जॉर्जिया रेडमेन, कीरा चैटली, कॉर्डियला ग्रिफिथ, ग्रेस हैरिस, डैनियल गिब्सन, शार्ली नॉट, इजी वोंग, चार्लोट डीन, सारा ग्लेन, एवा ग्रे और तारा नॉरिस खेलती नजर आ सकती है। अब दोस्तों टीम ने जो 2 मुकाबले खेले हैं उसमें मिडिल ऑर्डर का अहम योगदान रहा है, जहां ग्रेस हैरिस ने ओवल के खिलाफ 89 रन की पारी खेली थी। 211 का स्ट्राइक रेट रहा था और 1 विकेट भी इन्होंने चटकाया था। वहीं कॉर्डियला ग्रिफिथ के हाथ लगे थे 50 रन 172 की स्ट्राइक रेट से। इन 2 बल्लेबाजों के अलावा अगर आप चार्ली नॉट की बात करते हैं तो वेल्श फायर के खिलाफ इन्होंने 47 रनों की पारी खेली थी 142 की स्ट्राइक रेट के साथ और 1 विकेट भी ये चटका चुकी है। तो दोस्तों टीम के पास डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर है। साथ ही चार्ली नॉट के साथ इजी वोंग और तारा नॉरिस जैसे खिलाड़ी हैं, जहां वोंग ने 2 मैचेस में 3 विकेट ले लिए हैं और तारा नॉरिस के हाथ भी ओवल इनविंसिबल के खिलाफ 1 विकेट लगा था। तो ओवरऑल जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं तो यहां पर लंदन स्पिरिट एक बार फिर ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है और जीतने की भी काबिलियत पेश कर सकती है। अब इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा।